मुझे ये बात बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जब आप अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करते हो तो हर थोड़े स्क्रॉल करने पर कोई ना कोई अपना कोर्स सेल करने आ जाता है। हो सकता है शायद मुझे भी आपने देखा हो। डिजिटल कोचिंग वैसे तो पहले से काफ़ी ग्रो हो रहा है, लेकिन पिछले 1 साल से ये इंडस्ट्री एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है। ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो अच्छे बुरे लोग दोनों उस अपॉर्चुनिटी को भुनाने की कोशिश करते हैं। हज़ारों लोग अपने कोर्सेज, ट्रेनिंग और सर्विसेज को फेसबुक और इंस्टाग्राम से सेल करने में लगे हैं, लेकिन उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों के कोर्सेज और ट्रेनिंग में कोई वैल्यू नहीं होता। इस टाइप के लोग लॉन्ग टर्म तक अपने कोर्सेज को सेल नहीं कर पाते और एक बार अगर आपकी नेगेटिव ब्रांड बनी तो फ्यूचर में कोई और कोर्स लॉन्च करना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट। तो अगर आप भी अपने कोर्स या ट्रेनिंग या सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं तो और आपका विजन लॉन्ग टर्म वाला है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप अपने कोर्सेज क्रिएट कर सकते हो जिसमें आपका कस्टमर पूरी तरह से आपके कोर्सेज से सेटिस्फाइड रहे, आप हर महीने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सको और आप एक फेमस एंड रिस्पेक्टेड डिजिटल कोच बन सको। दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम नगराले। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्विक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टिप्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल प्रीतम नगराले को भी फॉलो कर सकते हो। अपने कोर्सेज और ट्रेनिंग को सेल करने के लिए और एक अच्छा डिजिटल कोच बनने के लिए मैं आपको 8 परफेक्ट स्टेप्स बताऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि इन 8 स्टेप्स को अच्छे से समझने के बाद आप किसी भी टाइप का कोर्स, ट्रेनिंग और सर्विसेज को सेल कर सकते हो। पहला स्टेप है चूज योर निश। अगर ऑलरेडी आपने डिसाइड किया हुआ है कि किस टॉपिक पर आप अपना कोर्स सेल करना चाहते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपना निश चूज करना है। अभी कैसे फाइंड आउट करें कि हम किस टॉपिक पर कोर्स बनाएं और सेल करें? ये डिसाइड करने के लिए आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपकी कौन कौन सी हॉबीज हैं, इंटरेस्ट है या एक्सपीरियंसेस हैं। आपको पूरी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और फिर उसके बाद लिस्ट के हर निश पर रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से निश की डिमांड ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के काफ़ी सारे निशेस हैं जिन पर आप कोर्सेज बना सकते हो, जैसे कि एसईओ, फेसबुक मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन सेलिंग। जैसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक ले सकते हो, स्टॉक ट्रेडिंग भी एक हॉट टॉपिक है, फोटोग्राफी, कुकिंग, फाइनेंस, लैंग्वेजेस, एजुकेशनल कोर्सेज फॉर किड्स, ब्यूटी एंड हेल्थ, हाउ टू बी एन एक्सपर्ट इन गिटार, चेस और एनीथिंग। हजारों पॉसिबिलिटीज हैं कोर्सेज को सेल करने के लिए। बेसिकली पिछले 1 साल में हर टाइप के कोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो डिसाइड करो अपने निश को और उसका प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर को देखो। सेकंड है बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। आपको किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट है या फिर अच्छा एक्सपीरियंस है, सिर्फ इतना काफी नहीं है एक अच्छा कोर्स बनाने के लिए। आपको अपने निश में एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम कोर्स बनाते हैं तो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती है जो कि कोर्स में ऐड करना जरूरी होता है, जो कि कोर्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं। आपको अपने निश के बारे में हर एक बात को पढ़ना है, हर एक चीज को एक्सपीरियंस लेना है और जो जो नई बातें आपको समझ में आती है, नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, हर एक बात को नोट करना है ताकि कोर्स बनाते समय आप उन एक्सपीरियंसेस को ऐड कर सको। आपका बस ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो भी आपके कोर्स को खरीदे और उसका जो भी पर्पस हो वो अच्छे से सॉल्व हो सके। आपके निश में आपका कोर्स सबसे बेस्ट हो और वो तभी हो सकता है जब आपको अपने फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल हो। थर्ड है स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट काम आपको ये करना है कि आपको आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करनी है। लोग आपको तब तक सीरियसली नहीं लेंगे जब तक आपका ऑनलाइन इन्फ्लुएंस ना हो अपने फील्ड के अंदर। आपको स्टेप 2 और स्टेप 3 एक साथ ही स्टार्ट करनी है। मतलब कि जैसे जैसे आप अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर रहे हो, साथ ही में आपका अपना इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करना है। 2 तरीकों से आप अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो। पहला है सोशल साइट्स पर आपको एक्टिव रहना है। अगर आप सिर्फ सिलेक्टेड चैनल्स पर ही एक्टिव रहना चाहते हो तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो फेसबुक, ट्विटर, कोरा, लिंक्डइन एंड टेलीग्राम पर भी एक्टिव रह सकते हो। एक्टिव रहना मतलब कि आपको आपके निश से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट शेयर करना है सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। ऐसे कंटेंट शेयर करना है जिससे कि आपकी टारगेट ऑडियंस को रियल में बेनिफिट हो। आप एक कंटेंट कैलेंडर बना सकते हो अगले 1 या 2 महीने के लिए और फिर उस कैलेंडर के हिसाब से यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाइए, इंस्टाग्राम के लिए क्रिएटिव पोस्ट्स एंड वीडियोस बना सकते हैं
और इसी तरह से दूसरे प्लेटफॉर्म के हिसाब से आप कंटेंट की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और अकॉर्डिंगली पोस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी ऑडियंस का आपके साथ इंगेजमेंट बढ़ेगा और आपकी फॉलोइंग भी ग्रो होगी और इस तरह से आप सोशल साइट्स पर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाओगे। लोगों को समझने लगेगा कि आपको अपने फील्ड में काफ़ी अच्छी नॉलेज है। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता हूं तो लोगों को मालूम है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा अच्छा आइडिया है। सेकेंड है डोमिनेट फर्स्ट पेज ऑफ गूगल विद योर ब्रांड। सेकंड पार्ट में आपको गूगल के फर्स्ट पेज पर डोमिनेट करना है अपनी ब्रांड से। मतलब कि अगर गूगल के फर्स्ट पेज पर कोई आपकी ब्रांड को सर्च करता है तो पूरे 10 के 10 रिजल्ट्स या तो आपके हो या आपके फेवर में हो। पर्सनल ब्रांड मतलब कि ये आपका नाम हो सकता है या जिस नाम से आप अपनी ब्रांड बना रहे हो वो हो सकता है। तो कैसे करें गूगल के फर्स्ट पेज पर अपनी ब्रांड को शो ऑफ? पहला काम तो आपके सोशल अकाउंट्स कर देंगे। जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं उनकी अथॉरिटी बहुत हाई होती है। अगर आप इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहते हैं तो जब भी लोग आपके ब्रांड को सर्च करते हैं तो आपके सोशल पेजेस गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करते हैं। इसलिए जितने ज़्यादा सोशल नेटवर्क्स पर आप एक्टिव रहोगे उतने ज़्यादा आपके ब्रांड के पेजेस गूगल के फर्स्ट पेज में शो ऑफ करते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गूगल के फर्स्ट स्पॉट में आपको डोमिनेट करना और वो भी आपकी वेबसाइट के थ्रू। क्योंकि लोग जब भी आपके ब्रांड को सर्च करते हैं तो वो आपके वेबसाइट पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके लिए आपको आपकी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, आपको डोमेन और होस्टिंग परचेस करना पड़ेगा। काफ़ी सारी कंपनीज है जहां से आप डोमेन और होस्टिंग परचेस कर सकते हो, लेकिन मेरे फेवरेट है होस्टिंगर और ब्लू होस्ट। मैंने दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो मेरे एफिलिएट लिंक है जिसके थ्रू आप अगर परचेस करते हो तो थोड़ा कमीशन मुझे भी मिल जाता है। आपको सेम प्राइस में होस्टिंग मिलेगी। अगर आपका डोमेन नेम और आपका ब्रांड सेम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। इससे जब भी कोई गूगल में आपकी ब्रांड सर्च करेगा तो आपकी साइट लिंक इस तरह से गूगल में दिखेगी। मतलब कि गूगल फर्स्ट पेज का एक बड़ा पार्ट सिर्फ आप अपनी वेबसाइट से डोमिनेट करते हो। इसके साथ ही अगर गूगल में बिजनेस में भी आप अपने बिजनेस को लिस्ट करते हो तो इस तरह से आपका ब्रांड फर्स्ट पेज पर आएगा, जिससे लोगों को आपके ब्रांड पर और ज़्यादा ट्रस्ट आएगा और आपका फर्स्ट पेज और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो इस तरह से पूरे इंटरनेट पर आप अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो और जब आप अपने कोर्स को लॉन्च करते हो तो ये ब्रांडिंग आपके कन्वर्जन को कई गुना बढ़ा देती है। फोर्थ है क्रिएट योर कोर्सेज और ट्रेनिंग। अभी आपकी एक्सपर्टीज भी डेवलप हो गई है और सोशल इन्फ्लुएंस भी अच्छा खासा है। अभी नेक्स्ट स्टेप है अपना कोर्स क्रिएट करना। कोर्स क्रिएट करने के लिए 5 स्टेप्स है। पहला है कंटेंट ऑफ योर कोर्स। सबसे मेन काम है कोर्स का कंटेंट तैयार करना। आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है। कंटेंट प्रिपेयर करते समय आपको ये 3 बातें ध्यान में रखनी है कि आपका कोर्स कैसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। दूसरा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अपने कोर्स में क्या नया दे रहे हो। और तीसरा, जिस ऑब्जेक्टिव से लोग आपके कोर्स को खरीद रहे हैं वो कैसे और कितने टाइम में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर आपको हर पॉइंट्स को लिखना है, अपने कोर्स का स्ट्रक्चर तैयार करना है अपने कोर्स को बनाने के लिए। सेकेंड है फॉर्मेट। आप कोर्स को वीडियो फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हो, ऑडियो या पीडीएफ फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो या कॉम्बिनेशन के साथ। सबसे ज़्यादा डिमांड वीडियो कंटेंट की है, तो अगर पॉसिबल है तो कोर्स के वीडियोस बनाना ज़्यादा बेटर है। थर्ड है डिलीवरी मेथड। डिलीवरी के लिए या तो आप कोई वीडियो होस्टिंग ले सकते हो या फिर अपने कोर्स को किसी टीचिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि टीचेबल, लर्न डैश, यहां से अपने कोर्स को डिलीवर कर सकते हो। या फिर आप लाइव ट्रेनिंग दे सकते हो जूम या दूसरे वेबिनार सॉफ्टवेयर के थ्रू। फोर्थ है इक्विपमेंट्स फॉर वीडियो मेकिंग। वीडियो कंटेंट के लिए आपको एक अच्छा कैमरा, माइक और स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। जहां पर आपको स्क्रीन पर एक्सप्लेन करना है वहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज कैमरे के थ्रू आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हो। दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो एंगेजमेंट ज़्यादा अच्छे से होती है और लोगों को समझ में अच्छे से आता है। अगर कोर्स के लिए आपने पूरी स्क्रिप्ट लिखी है तो उसी को ई बुक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ है प्राइसिंग। कोर्स का एक राइट प्राइस सेट करना एक डिफिकल्ट टास्क है। 2006 में फर्स्ट टाइम मैंने अपने एफिलिएट कोर्स को लॉन्च किया था। मेरे कोर्स का जो सबसे पहला प्राइस था वो था 399 रुपीज़। इस प्राइस में ठीक ठाक ऑर्डर आ जाते थे। फिर सोचा थोड़ा प्राइस बढ़ा दूं और नेक्स्ट प्राइस था 599 रुपीज़। प्राइस बढ़ते ही ऑर्डर्स बढ़ गए। कुछ दिन के बाद कोर्स का प्राइस 990 रुपीज़ कर दिया। यकीन नहीं मानोगे कि इस प्राइस में सेम ट्रैफिक पर ऑर्डर ऑलमोस्ट डबल हो गए। अभी इसके बाद थोड़ा और लालच आया तो प्राइस 1199 कर दिया, ऑर्डर फिर से बढ़े। उसके बाद नेक्स्ट प्राइस 1499 कर दिया।
तो ऑर्डर्स ऑलमोस्ट हाफ हो गए। प्राइसिंग के साथ मैंने और भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और समझ में आया कि 999 रुपीज़ और 1199 वाला प्राइस सबसे बेस्ट था मेरे कोर्स के लिए। जितना कम प्राइस रखोगे या फ्री में दोगे तो कोई आपके कोर्स की वैल्यू नहीं करने वाला, और इतना ज़्यादा भी नहीं रखना है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाए। हो सकता है आपको एक बार में आपके कोर्स का राइट प्राइस ना समझे, 2-4 बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना कोर्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में समझना है कि किस तरह से आप एक परफेक्ट कोर्स क्रिएट कर सकते हो और लॉन्च कर सकते हो, तो कमेंट करके बताइएगा। फिफ्थ, लर्न द बेसिक्स ऑफ पेड मार्केटिंग। हो सकता है आपकी फॉलोइंग अच्छी खासी हो, आपको नेचुरल ट्रैफिक आता हो आपके सोशल चैनल पर और आपकी वेबसाइट में। अपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक से आप अच्छे से अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैफिक की एक लिमिट होती है। अगर आपको लगता है कि आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसकी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, तो आप पेड मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो। पेड मार्केटिंग के थ्रू आप एक वास्ट ऑडियंस तक पहुँच सकते हो। आपको पेड मार्केटिंग में एक्सपर्टीज लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर बेसिक्स भी सीख लेते हो तो भी काम चल सकता है। स्टार्ट में आपको सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग और गूगल एड्स पर ही फोकस करना है। जैसे जैसे आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी, आप और नए नए पेड मार्केटिंग वाले चैनल्स को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको पेड मार्केटिंग के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। जब आपकी सेल्स ग्रो हो रही है और आपको लगता है कि आपने पेड मार्केटिंग कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, तो ये आप 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहला है, आप खुद पेड मार्केटिंग अच्छे से सीख सकते हैं। दूसरा है, किसी डिजिटल मार्केटर को हायर कर सकते हो जिसको कि पेड कैंपेन्स रन करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। और तीसरा ये काम कर सकते हो कि किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर सकते हो। 6 है, क्रिएटिंग अ सेल्स फनेल। सेल्स फनेल को हम ईजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ईजी लैंग्वेज में सेल्स फनेल का मतलब है आपके प्रोस्पेक्ट फर्स्ट टाइम आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होते हैं। ये फर्स्ट स्टेज हो गई, और लास्ट स्टेज में आपके प्रोस्पेक्ट्स आपके कस्टमर्स बन जाते हैं। यूजुअली इसी तरह का एक स्टैंडर्ड सेल्स फनेल होता है, लेकिन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और कंपनीज टू कंपनीज डिफर करता है। तो चलो इसी स्टैंडर्ड फनेल को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एक अच्छा सेल्स फनेल आपके कोर्स की सेल्स को बढ़ा सकता है। पहला है अवेयरनेस। इस फेज में आपका प्रोस्पेक्ट्स आपको और आपके कोर्स को जानने लगता है। आपको एक वेबसाइट बनानी है और अपने कोर्सेज के लिए एक लैंडिंग पेज बनाना है। वेबसाइट बनाने के लिए आप डोमेन और वर्डप्रेस होस्टिंग परचेस कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था, होस्टिंगर एंड ब्लूहोस्ट ये 2 कंपनीज अच्छी हैं जहां से आप वर्डप्रेस होस्टिंग ले सकते हो और लैंडिंग पेज बनाने के लिए एलिमेंटर प्लगइन यूज कर सकते हो। अभी आपके पास जो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक को आप अपने कोर्सेज के लैंडिंग पेज पर डाइवर्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पेड ट्रैफिक आर द बेस्ट वेज टू सेल योर कोर्सेज ऑनलाइन, तो आप फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स के थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टारगेटेड प्रोस्पेक्ट्स आपके कोर्स के बारे में जानने लगे और आपकी वेबसाइट पर आपके कोर्स की डिटेल जानने के लिए विजिट करें। दूसरा है इंटरेस्ट। अगर आपकी एक एस्टैब्लिश ब्रांड है तो आप ट्राई कर सकते हो अपने कोर्स को अपने लैंडिंग पेज से डायरेक्ट सेल करने के लिए। लेकिन अगर नहीं तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को सेकंड फेज में एंगेज करना पड़ेगा, मतलब कि आपके प्रोस्पेक्ट्स को लीड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई लीड मैग्नेट क्रिएट कर सकते हो, कोई भी फ्री गाइड, इनसाइट्स या फ्री स्ट्रेटेजीज जिसके डाउनलोड करने के लिए आपका प्रोस्पेक्ट्स आपको ईमेल प्रोवाइड कर दे, और फिर आप किसी अच्छे ईमेल मार्केटिंग टूल की हेल्प से इन लीड्स को नर्चर करें। मतलब कि फॉलो अप ईमेल्स भेजें, उनको आपके कोर्स के बारे में एजुकेट करें। बहुत सारे लोग फ्री वेबिनार या वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं और वहां से अपने कोर्सेज को पिच करते हैं। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि फ्री में लोग ज़्यादा सीरियस नहीं होते, तो अपने वेबिनार या वर्कशॉप के लिए आप 199 रुपीज़ से 499 के बीच में अमाउंट चार्ज कर सकते हो। इससे सिर्फ सीरियस प्रोस्पेक्ट से आपके सेल्स फनेल में के दूसरे फेज में एंटर करेंगे और आपको ज़्यादा कन्वर्जन मिलने के चांसेस रहेंगे, और साथ में ही आपके पेड मार्केटिंग के बजट में आपको राहत मिलेगी। थर्ड फेज है डिसीजन। इस फेज में आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को कस्टमर बनाने के लिए काम करना होता है। अगर आप कोई वेबिनार या वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हो तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो भी इसे अटेंड कर रहा हो, चाहे फ्री हो या फिर पेड वर्कशॉप, आप उसको उसके टाइम और इन्वेस्टमेंट की
फुल वैल्यू दे, और जब आप अपने कोर्सेज को पिच करो तो उसे ये फील होना चाहिए कि आपका कोर्स एकमात्र ऐसा जरिया है जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कितना ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट होंगे वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके ब्रांड वैल्यू, आपका लैंडिंग पेज, आपके सेल्स पिच करने का तरीका, आपका कोर्स का कंटेंट, प्राइसिंग और कई फैक्टर्स। फोर्थ फेज है एक्शन। इस स्टेज में या तो आपके प्रोस्पेक्ट्स आपके कस्टमर बन जाएंगे या फिर नहीं। ज़्यादा कन्वर्जन के लिए आप उनको कोई बेस्ट ऑफर्स दे सकते हो, कोर्सेज के साथ प्रीमियम फ्रीबीज दे सकते हो या फिर एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकते हो। कस्टमर्स नहीं भी बने तो भी आप उनको फिर से नर्चर कर सकते हो ईमेल कैंपेन्स या रीमार्केटिंग के थ्रू। और आपके जो भी फ्यूचर कोर्सेस हो या कुछ एफिलिएट प्रोडक्ट्स हो वो भी अपने ईमेल कैंपेन्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। सेवंथ है मेक ए ग्रुप और कम्युनिटी। अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ये स्टेप आपको बहुत हेल्प कर सकती है। आप अपने कस्टमर्स की ऑनलाइन कम्युनिटी बना सकते हो। कम्युनिटी बनाने के कई बेनिफिट्स हैं, जो भी नए अपडेट्स हैं, आइडियाज़ हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे कि आपके कस्टमर्स को डायरेक्ट बेनिफिट हो सके, उन्हें आप अपने कम्युनिटीज़ के थ्रू डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हो। यही नहीं, इनफैक्ट आपके कस्टमर्स आपको फीडबैक और इनोवेटिव आइडियाज़ दे सकते हैं, जिसे इनकॉर्पोरेट करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। सेकेंड है, ये कम्युनिटी आपका सपोर्ट चैनल बन सकती है। आपको अलग से कोई डेडिकेटेड सपोर्ट टीम रखने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट इसी कम्युनिटी में से अपने लॉयल कस्टमर्स को कम्युनिटी मैनेजर या मॉडरेटर्स अपॉइंट कर सकते हो। तीसरा, लोगों का आपके कोर्स के लिए ट्रस्ट बढ़ता है। आप अपने फ्यूचर कोर्स यहां से आप सेल कर सकते हो। ना तो आपको मार्केटिंग में कुछ स्पेंड करने की जरूरत है और कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और लास्ट, सबसे मेन है, आपको टेस्टिमोनियल्स मिल सकते हैं अपने कस्टमर से, जो कि आपके बिजनेस की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आप इन टेस्टिमोनियल्स को अपने लैंडिंग पेज पर, अपने वेबिनार या वर्कशॉप में ऐड कर सकते हो, अपने कैंपेन्स में यूज़ कर सकते हो, ताकि लोगों को एक ट्रस्ट लगे, एक मोटिवेशन मिले आपका कोर्स परचेस करने के लिए। फेसबुक, टेलीग्राम, स्लैक, यहाँ पर आप अपने ग्रुप या कम्युनिटी बना सकते हो या अपनी वेबसाइट में फॉरम क्रिएट कर सकते हो। अगर अभी तक ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। और सबसे लास्ट स्टेप है रिपीट दिस। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको रुकना नहीं है। हर स्टेप कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको अपनी ब्रांड को कंसिस्टेंटली ग्रो करना है, अपने कोर्स को अपग्रेड करते रहना है, अपने कैंपेन्स को रन करते रहना है और कम्युनिटी को सपोर्ट करना है और ग्रो करना है। फिर आप 1 लाख महीना क्या, उससे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं।